ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिक्योरिटी सुपरवाइजर इन कॉर्पोरेट ऑफिस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नॉलेज। इस माध्यम से हम अपने सुरक्षा रक्षक भाइयों को सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की जानकारी देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर की कॉर्पोरेट ऑफिस में ड्यूटी और जिम्मेदारियां क्या होती हैं। तो इसमें पहले आता है पंक्चुअलिटी, ब्रीफिंग, हैंडओवर और टेक ओवर प्रॉपर्ली, टीम मैनेजमेंट, रिसेप्शन मैनेजमेंट, गेट मैनेजमेंट, CCTV सर्विलेंस, मटेरियल मूवमेंट्स इनवर्ड और आउटवर्ड, पार्किंग मैनेजमेंट, पेट्रोलिंग ड्यूटीज, रजिस्टर मैनेजमेंट, मेंटेनिंग और सेंडिंग डेली सिक्योरिटी रिपोर्ट टू सीनियर। चलिए अब हम एक एक करके इन सब पर चर्चा करते हैं। तो इसमें पहले आता है पंक्चुअलिटी। इसका मतलब है वक्त का पाबंद होना। एक सुपरवाइजर जो होता है वह एक टीम का लीडर होता है, और लीडर होने के नाते उसे खुद को रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से चलाना होता है, क्योंकि जब वो नियम का पालन करता है तो उसके साथ काम करने वालों को भी नियम का पालन करना पड़ता है, और अगर वो खुद जब नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके साथ काम करने वाले भी वही करेंगे। इसलिए एक सुपरवाइजर को वक्त का पाबंद होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि एक कहावत है कि अगर आप वक्त की कदर करेंगे तो वक्त आपकी कदर करेगा। वक्त के साथ चलने से ही आपको सफलता प्राप्त होगी। अब आगे है ब्रीफिंग। डेली ब्रीफिंग लेना, ये भी एक सुपरवाइजर की ड्यूटी का पार्ट होता है। अब ब्रीफिंग क्यों ली जाती है, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात की जाती है। जैसे कि कल के दिन में कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट, या तो ड्यूटी करते वक्त किसी एक व्यक्ति से कुछ गलती हुई हो और उस पर क्लाइंट की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण सूचना आई हो। इन सब बातों को बताने के लिए और उस गलती को कोई वापस ना दोहराए, इसलिए डेली ब्रीफिंग लेना जरूरी है। और साथ ही साथ सबको अपनी पोस्ट भी उस ब्रीफिंग में बताई जाती है। फिर आता है हैंडओवर और टेक ओवर प्रॉपर्ली। ड्यूटी का हैंडओवर और टेक ओवर अच्छे से करना, ये भी एक सुपरवाइजर का महत्वपूर्ण कार्य होता है। हैंडओवर और टेक ओवर ये हमेशा रिटर्न में होता है, और वो इसलिए क्योंकि उसमें ड्यूटी के दौरान क्या क्या हुआ है, कोई महत्वपूर्ण सूचना या कोई मटेरियल मूवमेंट हुई हो, ये सब उस हैंडओवर और टेक ओवर में लिखा जाता है। अगर कोई महत्वपूर्ण सूचना आपको अपने ड्यूटी में मिली है और आपने उसे अपने साथीदार को बताए बिना ही चले गए, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपने उसे अपने हैंड ओवर रजिस्टर में लिखा है। मतलब आपकी आधी जिम्मेदारी खत्म हो गई। इसलिए ड्यूटी का हैंड ओवर और टेक ओवर अच्छे से करना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। टीम मैनेजमेंट। एक टीम को मैनेज करना, ये एक सुपरवाइजर का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। सुपरवाइजर को क्लाइंट के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से सब गार्ड को मैनेज करना होता है। जैसे कि किसी बिल्डिंग में फ्रंट गेट या बैक गेट या रिसेप्शन एरिया या तो फ्लो एरिया, ऐसे बहुत से लोकेशन होते हैं। तो एक सुपरवाइजर को गार्ड के नॉलेज के हिसाब से उन्हें एक एक पोस्ट पर डिप्लॉय करना होता है, और अपने टीम के हर एक गार्ड को अच्छे से ट्रेनिंग देने का काम भी एक सुपरवाइजर का होता है। साथ ही साथ उनकी ड्यूटी क्या है, ये उन्हें उनकी पोस्ट पर जाकर समझाना पड़ता है, क्योंकि बहुत से गार्ड को ड्यूटी समझ में नहीं आती और सबके सामने ब्रीफिंग में बोलने के लिए वो थोड़ा हिचकिचाते हैं। इसलिए एक टीम मैनेज करना बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, जो एक जिम्मेदार सुपरवाइजर को करना होता है। फिर आगे है रिसेप्शन मैनेजमेंट। एक सुपरवाइजर की ड्यूटी कंट्रोल रूम या BMS रूम या तो रिसेप्शन में होती है। अब ये तो हर साइट के हिसाब से चेंज होता ही रहता है, लेकिन अगर किसी सुपरवाइजर की ड्यूटी रिसेप्शन पर होती है, उस वक्त उसे बहुत ही ध्यान से ड्यूटी करना होता है, क्योंकि वहां एक सुपरवाइजर को विजिटर को हैंडल करना होता है। अब विजिटर जो होते हैं वो कोई गेस्ट हो सकते हैं, कोई न्यू एम्प्लॉय, या तो उसी कंपनी के आउटसाइड ब्रांच के एम्प्लॉय हो सकते हैं। ये सब जब आते हैं तब उनकी सिस्टम में या रजिस्टर में एंट्री करवा के अच्छे से गाइड करना या एस्कॉर्ट करना होता है। कोई भी व्यक्ति बिना अपॉइंटमेंट या बिना कंफर्मेशन के बिल्डिंग में प्रवेश ना कर सके, इसका खास करके ध्यान देना होता है। साथ ही साथ रिसेप्शन पर होने वाली हर एक हलचल को बारीकाई से देखना, हर एक आने जाने वाले व्यक्तियों पर और वस्तुओं पर बारीकाई से ध्यान रखना, ये सब काम एक सुपरवाइजर का होता है। गेट मैनेजमेंट। एक सुपरवाइजर को गेट पर भी स्टैंडिंग ड्यूटी करनी होती है, और एम्प्लॉय, विजिटर, वेंडर या व्हीकल, इन सबको मैनेज करना होता है। जैसे कि कॉर्पोरेट ऑफिस में एक ही गेट से सबका आना जाना नहीं होता, इसलिए वहां पर एक से ज्यादा गेट होते हैं, और उन सब गेट को अलग अलग नाम या नंबर दिए हुए होते हैं।
जैसे कि फ्रंट गेट, बैक गेट या मटेरियल गेट। या तो कुछ नंबर दिए होते हैं, जैसे गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 या तो गेट नंबर 3। और जो फ्रंट गेट होता है वहां से सिर्फ एम्प्लॉइज या वीआईपी गेस्ट या विजिटर आते हैं। इन सब पर सुपरवाइजर को बारीकाई से निगरानी रखनी होती है। इन सब की एंट्री और चेकिंग करके ही इन्हें अंदर प्रवेश देना है। फिर है बैक गेट, जो होता है वहां से सिर्फ वेंडर, कॉन्ट्रैक्टर या तो कोई मटेरियल मूवमेंट होती है। इन सब की अच्छे से चेकिंग करके, एंट्री करके ही प्रवेश देना होता है। ये सब काम एक सिस्टम के हिसाब से हो रहा है या नहीं, इस पर भी बारीकाई से ध्यान देना एक सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है। मटेरियल मूवमेंट। जब कभी बिल्डिंग प्रीमाइसेस में कोई मटेरियल मूवमेंट हो रहा हो, तो उस वक्त एक सुपरवाइजर का वहां पर मौजूद होना बहुत जरूरी होता है। अब मटेरियल मूवमेंट क्या होता है? जैसे कि किसी डिपार्टमेंट का कोई मटेरियल कंपनी में आता है, तो उसे इनवॉइस या चालान के हिसाब से अच्छे से चेकिंग करना है। और साथ ही साथ जिस डिपार्टमेंट का मटेरियल है, उस डिपार्टमेंट के व्यक्ति को सूचना कर देना है। फिर उसकी एंट्री हमें इनवर्ड रजिस्टर में करना है। अगर कभी कंपनी से कोई मटेरियल बाहर जा रहा हो, तो उसे गेट पास के हिसाब से अच्छे से चेक करके उसकी एंट्री हमें आउटवर्ड रजिस्टर में करनी है। लेकिन जब कभी मटेरियल मूवमेंट हो, तो उस वक्त सुपरवाइजर को सब मटेरियल अच्छे से चेक करके ही अंदर या बाहर जाने की अनुमति देनी है। अगर आपको इनवर्ड और आउटवर्ड के बारे में डिटेल में जानना है, तो हमने इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड किया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अब आगे है पार्किंग मैनेजमेंट। आपको तो पता ही होगा, कॉर्पोरेट ऑफिस में हर तरह के लोगों के लिए पार्किंग का मैनेजमेंट अलग से किया जाता है। जैसे कि एम्प्लॉय, विजिटर, वेंडर, कोई वीआईपी गेस्ट, इन सब के लिए अलग अलग पार्किंग दी जाती है। इस तरह से पार्किंग लोकेशन को विभाजन किया जाता है और इन सब का मैनेजमेंट एक सुपरवाइजर को करना होता है। जैसे कि एम्प्लॉय पार्किंग में जितने गाड़ियों की पार्किंग है, उतनी ही गाड़ी पार्क करवाना। पार्किंग लोकेशन के एंट्री और एग्जिट अच्छे से क्लियर है या नहीं, ये चेक करना। किसी व्यक्ति ने अपनी गाड़ी गलत तरीके से पार्क करके चला गया हो, जिसकी वजह से लोगों को अपनी गाड़ी निकालने में कोई दिक्कत हो। पार्किंग लोकेशन पर किसी जानकार गार्ड को डिप्लॉय करना, उसे अच्छे से ब्रीफ करना कि उसकी वहां ड्यूटी क्या है। और आप एक सुपरवाइजर होने के नाते जब वक्त मिले तब पार्किंग लोकेशन पर राउंड मारना, क्योंकि पार्किंग में गाड़ियां सही तरह से पार्किंग हुई है या नहीं, किसी की गाड़ी को कोई डैमेज तो नहीं है, या किसी की गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। इन सब बातों का ध्यान रखना एक सुपरवाइजर का महत्वपूर्ण कार्य होता है। पेट्रोलिंग ड्यूटीज। पेट्रोलिंग करना मतलब गश्त लगाना होता है। पेट्रोलिंग करना यह एक सुपरवाइजर का महत्वपूर्ण कार्य होता है। पेट्रोलिंग करने से हम अपने बिल्डिंग प्रीमाइसेस की वास्तविक स्थिति का पता कर सकते हैं। पेट्रोलिंग करते वक्त सुपरवाइजर के पास एक चेक लिस्ट होती है, जिसमें कुछ चीजों के नाम और उनकी संख्या लिखी हुई होती है, और चेकलिस्ट के अनुसार हर लोकेशन पर जाकर उन चीजों को चेक करना होता है। अब पेट्रोलिंग कैसे की जाती है? तो पेट्रोलिंग हमेशा पोस्ट वाइज की जाती है, जैसे कि पैरामीटर एरिया, बैक गेट, फ्रंट गेट, फ्लोर राउंड और डेस्क राउंड। इन सब पोस्ट पर पेट्रोलिंग करना होता है। पेट्रोलिंग करते वक्त सुपरवाइजर को हर एक चीज को बारीकाई से देखना होता है, जैसे कि ऐसी कोई वस्तु जिसे देखकर उस पर शक हो जाए, या तो कोई व्यक्ति जो किसी प्रकार की चालाकी कर रहा हो। पेट्रोलिंग करते वक्त सुपरवाइजर को हर लोकेशन के रजिस्टर को भी अच्छे से चेक करना होता है। साथ ही साथ हर एक गार्ड का ऑब्जर्वेशन भी करना होता है। फिर आगे है रजिस्टर मेंटेनिंग। रजिस्टर को मेंटेन रखना, ये काम एक सुपरवाइजर का होता है, क्योंकि जब कभी रजिस्टरों का ऑडिट होता है, तब हमारे सारे रजिस्टर नीट एंड क्लीन दिखने चाहिए। जैसे कि कॉर्पोरेट ऑफिस में विजिटर रजिस्टर, वेंडर रजिस्टर, कंट्रैक्टर रजिस्टर, इन आउट रजिस्टर, ऐसे बहुत से रजिस्टर होते हैं। और इन सब रजिस्टर को डेली बेसिस पर मेंटेन करना या करवा कर लेना एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर का काम होता है। और रजिस्टर मेंटेन करने का एक और कारण ये है कि अगर कोई विजिटर या वेंडर बिल्डिंग प्रीमाइसेस में कब आया था और कितने बजे आया था, ये पता करना होगा, तो उस रजिस्टर के एंट्री से हम पता कर सकते हैं। और रजिस्टर के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए होगी, जैसे कि रजिस्टर क्या होता है और उसके प्रकार कितने होते हैं, तो इस विषय पर हमने एक अलग से वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड किया है, आप अगर चाहे तो उसे जाकर देख सकते हो। मेंटेन और सेंडिंग डेली सिक्योरिटी रिपोर्ट टू सीनियर। एक सुपरवाइजर को कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट होते हैं जो उसे अपने काम के हिसाब से मेंटेन करने होते हैं।
और अपने सीनियर को भेजने होते हैं। उन रिपोर्ट को कुछ हिस्सों में विभाजन किया जाता है, जैसे कि कुछ डेली रिपोर्ट्स होते हैं, कुछ वीकली रिपोर्ट्स होते हैं, तो कुछ मंथली रिपोर्ट्स होते हैं। इन सब रिपोर्ट को रेगुलर बेसिस पर भेजने होते हैं। अब वो रिपोर्ट कौन कौन से होते हैं? तो वो है अटेंडेंस रिपोर्ट, डिप्लॉयमेंट रिपोर्ट, ऑपरेशन रिपोर्ट, विजिटर और वेंडर हेड काउंट रिपोर्ट, पार्किंग रिपोर्ट, एम्प्लॉय हेड काउंट रिपोर्ट, वर्क परमिट रिपोर्ट और पेट्रोलिंग रिपोर्ट। ऐसे बहुत से रिपोर्ट्स एक सुपरवाइजर को डेली, वीकली और मंथली बेसिस पर अपने सीनियर को भेजने होते हैं। अब आखिर में है सीसीटीवी सर्विलेंस। सीसीटीवी सर्विलेंस का मतलब है सीसीटीवी कैमरे पर निगरानी रखना। यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है जो एक सुपरवाइजर को अच्छे से निभानी होती है। जैसे कि समझो अगर किसी बिल्डिंग प्रीमाइसेस में जगह जगह पर कुछ कैमरे लगाए गए हैं और एक सुपरवाइजर को कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रखने के लिए ड्यूटी पर रखा गया है, तो उसे बिल्डिंग में होने वाली हर एक हलचल पर बारीकाई से निगरानी रखनी होती है। जैसे कि बिल्डिंग के हर एक गेट पर, हर एक फ्लो पर, हर एक व्यक्ति और वस्तुओं पर सुपरवाइजर का बारीकाई से ध्यान होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति या वस्तु की हलचल पर उसे शंका होती है, तो उसे तुरंत उस लोकेशन के गार्ड को मैसेज देना है और उस व्यक्ति पर निगरानी रखने के लिए कहना है। बिल्डिंग में जितने भी कैमरे हैं, वह सब अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, ये डेली बेसिस पर चेक करना। अगर कोई कैमरा काम नहीं कर रहा है, तो तुरंत उसकी सर्विसिंग करवा के ले लेना। कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग को अच्छे से स्टोरेज में सेव करना, उसका डाटा अच्छे से मेंटेन करना। ये सब काम एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर को सीसीटीवी सर्विलेंस में करना होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने सीखा कि कॉर्पोरेट ऑफिस में एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर के कर्तव्य और जिम्मेदारियां क्या होती हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ आपसे एक निवेदन है कि अगर आपका कोई दोस्त जो सिक्योरिटी के क्षेत्र में है, तो आप उसे ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।